आज इस नवसर्जित सहायक अभियंता कार्यालय गोल्याणा के उद्घाटन समारोह में हमारे बीच में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आप सबके प्रिय नवलगढ़ के लाडले विधायक, विधानसभा में मेरे साथी भाई विक्रम सिंह जी, आज इस मंचासीन अतिथि के रूप में हमारे एमडी अजमेर केपी वर्मा जी, हमारे नीचे बैठे मुख्य अभियंता डीके भंडारी जी, महेश टिबड़ा जी, एससी झुंझुनू, उपस्थित सभी मेरे बहनों और भाइयों, मीडिया के सभी साथियों, आज का दिन गोल्याणा के लिए विशेष महत्व का दिन है, क्योंकि इस सहायक अभियंता कार्यालय का जो नवसृजन के बाद आज इसका उद्घाटन हो रहा है, ये सहायक अभियंता कार्यालय ये ईंट और पत्थर से बनी हुई एक इमारत नहीं है। इस सहायक अभियंता कार्यालय में इस गोल्याणा क्षेत्र की 16 पंचायतों के उन 22,000 उपभोक्ताओं का इससे विशेष स्नेह है कि जिन्हें दिन रात इस सहायक अभियंता कार्यालय से बिजली मिलेगी और उनकी समस्याओं का नजदीकी स्तर पर समाधान भी होगा। जिस तरह से इस राजस्थान प्रदेश में जब मुझे ये बिजली का महकमा हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया, तो उन्होंने मुझे बुला करके ये कहा कि मुझे अगर राजस्थान में किसी विभाग की सबसे ज्यादा चिंता है तो वो बिजली विभाग की है। मैंने उनको विश्वास दिलाया था कि जितना भी संभव है माननीय मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में, इसलिए बिजली विभाग को हम जो भी समस्या है उसका समाधान करके और ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी मेरे से पूर्व टिबड़ा जी बता रहे थे कि यहां इस झुंझुनू जिले में क्या क्या काम हुए। एक बिजली के विभाग में जिस तरह से इस कार्यकाल में वो 1600 करोड़ का तो बता रहे थे कि लगभग प्रसारण तंत्र और वितरण तंत्र के काम झुंझुनू जिले में चल रहे हैं, चाहे वो हमारी फीडर का सेक्रेशन हो, 33 केवी के नए जीएसएस बनाने हो तो 7 नए जीएसएस बने हैं हमारे, साथ ही पूरे जिले में 132 और 220 के नए जीएसएस की भी हुआ है। और इतने बड़े स्तर पर यहाँ पर जो हमारी चाहे वो वितरण को लेकर के हो, चाहे वो हमारा प्रसारण तंत्र से लेकर के हो, वो मजबूती आज इस जिले में हुई है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये आज हमारे किसान भाइयों के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम पूरे राजस्थान में दिन में बिजली देंगे, लेकिन ये दिन में बिजली देने की घोषणा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने भी की थी और उन्होंने 5 साल इस विभाग में कोई काम करने का काम नहीं किया। उन्होंने इस विभाग में केवल और केवल बिजली के इस महकमे में कर्जा बढ़ाने का काम किया। आप देखते होंगे कि उन 5 सालों में कैसी बिजली आती थी, किस तरह से बिजली जब हमारे परिवारों से महिलाएं वो खेत से खलिहान से काम करके घर आती थी तो उस समय बिजली गायब मिलती थी कि नहीं मिलती थी। आज स्थिति आप देखिए, किसानों को पूरे जिले में दिन में बिजली 2 ब्लॉक में मिल रही है और यह संभव हो पाया है। हमने इसके लगभग 45 नए कुसुम के जो प्लांट लगाए हैं वो 68 मेगावाट के, आज उनके माध्यम से हमारे किसान भाइयों को दिन में बिजली, यही प्लांट लगे हैं, योजना थी लेकिन कांग्रेस ने उसको हाथ में नहीं लिया। ये प्रधानमंत्री जी का सपना था, उनकी सोच थी कि हर किसान को उसके खेत के नजदीक वहीं जीएसएस पर
सोलर लगे और उसको दिन में बिजली मिल जाए। इस काम को राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार आने के बाद जब हमने हाथ में लिया तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 4000 मेगावाट के प्लांट चालू करके और हमने इस छोटे से कार्यकाल में 2 साल में इनको प्रारंभ किया है। पिछली कार्यकाल में मुश्किल से 150-200 मेगावाट भी नहीं हो पाया था, लेकिन 2 साल में 4000 मेगावाट के प्लांट चालू करके और किसान भाइयों को दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है। यही नहीं, पिछले 5 सालों में पूरे राजस्थान की मैं आपको बात बताऊं तो पूरे 5 साल में कांग्रेस ने प्रसारण तंत्र के 44 नए जीएसएस बनाए। हमने 2 साल में 53 नए जीएसएस बनाकर चालू कर दिए। उनके 5 साल इस तरह से। उसके अलावा पूरे राजस्थान में 150 से ज्यादा प्रसारण तंत्र के नए जीएसएसओ का काम भी चल रहा है। तो कितने हो गए? 200 से भी ज्यादा, पर आज 53 हमने समर्पित कर दिए और 150 से ज्यादा का काम चल रहा है और अभी हमारा 3 साल, पौने 3 साल और बाकी है। तो जिस तरह से प्रसारण तंत्र की जो समस्याएं राजस्थान में थी और उनकी वजह से बिजली हमारे पास होते हुए भी हम पहुंचा नहीं पाते थे क्योंकि वो जीएसएस की क्षमता नहीं वहां पर, और उसकी क्षमता बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। इसी तरह से आपके इस जिले में भी 7 नए जीएसएस बन रहे हैं प्रसारण तंत्र के, 132 और 220 के, और 7 नए बन रहे हैं हमारे 33 केवी के, और 10 और नए स्वीकृत हुए हैं। तो लगातार हमारी सरकार इस विद्युत तंत्र को सुदृढ़ीकरण करने के लिए काम कर रही है और उसकी वजह से ही आज सुबह से लेकर के शाम तक लो, रात को लो, निरंतर हम किसानों की बिजली हो या उपभोक्ताओं की बिजली हो, किसी तरह की कोई भी कटौती, बिजली की घोषित कटौती हम नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई किसी तरह का लाइन में फॉल्ट आ गया, कुछ आ गया, उसकी वजह से कोई ट्रिपिंग आ गई तो वो बात अलग है, लेकिन हमने ये व्यवस्था की है कि हम घोषित कटौती बिल्कुल नहीं करेंगे। जो लाइनें अभी भी ऐसी हैं जो कमजोर हैं, जहां पे दिक्कत है, उनको भी मजबूत करने के लिए, उनके भी काम के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं कि वो इस तरह की बिजली अब गांव में भी आए जैसी शहर में आती है, और हमारा गांव का किसान भी शाम को चाहे वो टीवी देखे, चाहे वो हमारा मोबाइल से कुछ भी कार्यक्रम करे, कोई उसका चार्ज करे, लेकिन दिन से रात लगातार बिना ट्रिपिंग के बिजली आए, उसके लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। जिस तरह से मैंने देखा है कि आपके क्षेत्र में विकास को लेकर के और जो विक्रम जी ने प्रयास किया है, ये लगातार मुझे विकास यहाँ की विधानसभा के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं कि ये काम होना चाहिए, ये जीएसएस होना चाहिए। मैंने इनको कहा जितना भी आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस नवलगढ़ में आपने स्वतंत्रता के बाद पहली बार कमल खिलाया है और उसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी देता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि विक्रम जी की कोई बात खाली नहीं जाएगी। यहाँ बिजली के महकमे में जो भी काम होंगे वो निश्चित रूप से इन्होंने बताया वो भी होंगे। जिस तरह से इन्होंने कहा कि डुडोल में वो जो हीरानाथ जी का आश्रम है उसके ऊपर से लाइन निकल रही है, उस लाइन को भी हटाने का काम हम करेंगे, हमारा विभाग करेगा। और उसके लिए मैं विक्रम जी से कहूंगा वो लाइन का जितना खर्चा होगा आधा खर्चा विभाग करेगा, थोड़ा बहुत ये विधायक कोष से दे देंगे तो हम उस पूरी लाइन को हटा करके और कर देंगे, इसका मैं विश्वास दिलाता हूं। जिस तरह से इस पूरे क्षेत्र में आपने देखा है कि आपके पड़ोस के ही सीकर जिले से आने वाले विधायक जी विधानसभा में बातें तो बहुत उठाते हैं, लेकिन काम के नाम पर पिछले साल क्या 5 सालों में क्या करा आप सब देख सकते हो। लेकिन हमारी सरकार ने चाहे वो राजस्थान में सिंचाई व्यवस्था के लिए, पेयजल के लिए ईआरसीपी की योजना हो, चाहे वो हमारी यमुना जल समझौती की योजना हो, आज इस झुंझुनू जिले से लेकर के सीकर और यहाँ पूरे क्षेत्र के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने यमुना जल समझौता
जो हमारा बहुत पुराना मांग है इस क्षेत्र के लिए, पानी के लिए, उसके कभी कांग्रेस ने आगे बढ़ने का काम नहीं किया। हमारी सरकार ने उसका डीपीआर बना दिए, आने वाले समय में उसके टेंडर होंगे और उसका पानी भी इस जिलों में शेखावाटी में आएगा और उसका लाभ आपको मिलेगा। लेकिन कांग्रेस ने केवल सब्ज बाग दिखाए, कभी कोई कुंभाराम लिफ्ट योजना, कभी कौन सी योजना, कोई योजना इनकी सार्थक नहीं हो पाई। लेकिन मुख्यमंत्री हमारे भजनलाल जी निरंतर यही प्रयास करते हैं कि कैसे इन योजनाओं की दिल्ली से स्वीकृति मिले, कैसे हमारे पड़ोसी राज्यों से समझौता हो। उसका एमओयू हो गया हरियाणा के साथ और उसकी योजना का लाभ आने वाले समय में हमें मिलेगा। अब कांग्रेस के हमारे भाई, आपके पड़ोसी लगातार ये कहते रहते हैं कि लगातार हमारे इनके मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाते हैं और दिल्ली काहे के लिए जाते हैं। अरे मैं कहता हूं आपसे, आपके मुख्यमंत्री जी जो थे ना, गहलोत जी, वो दिल्ली जाते थे उनकी सरकार बचाने के लिए। हमारे मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाते हैं वहां से योजनाओं को ला करके और केंद्र से पैसा लाने के लिए। ये हमारे और आपके अंदर फर्क है। अभी भी 2 दिन से, कल और परसों हमारे मुख्यमंत्री जी दिल्ली में थे, लगातार वहां से मंत्रियों से मिलते हैं, बात करते हैं कैसे राजस्थान के लिए ज्यादा से ज्यादा केंद्र से समझौता सहायता मिले, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है। उसका यही फायदा है कि डबल इंजन की सरकार में जब मुख्यमंत्री जी वहां जाते हैं तो उनकी बात सुनी जाती है और उनको योजनाओं को यहां से देने में, तीसरी हमारी दूसरे राज्यों की सरकारें हैं वो भी उसमें सहयोग करती है। तो ये निरंतर मैं कहूंगा कि जिस तरह से राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार में, जो चाहे वो पेयजल को लेकर के हो, चाहे जो सिंचाई को लेकर के हो, चाहे वो बिजली को लेकर के हो, चाहे वो विकास को लेकर के हो, विकास की जो योजनाएं हमारे इन बजटों में आई है वो निश्चित रूप से धरातल पर उतारने का काम हम लगातार कर रहे हैं। और आपको देखेंगे कि जिस तरह से विकास की गंगा बह रही है, आने वाले इस 5 सालों में आपको भी देखने को मिलेगा कि जो सुधार आज बिजली में हुआ है, इसी तरह का सुधार अन्य विभागों के माध्यम से भी, चाहे वो सड़क की हो, चाहे वो पेयजल की हो, चाहे वो सिंचाई की हो और चाहे वो अन्य विभागों की हो, उन सब में भी देखने को मिलेगा। आज जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी अगर कहीं जाते हैं तो पूछते हैं, इतना संभव है कि आप बताओ, कि वो जनता से पूछते हैं, सवाल करते हैं कि अभी शाम को बिजली जाती कि नहीं जाती है, और आपके किसान के दिन में बिजली आ रही कि नहीं आ रही। सारी जनता हाथ उठा करके कहती है कि बिजली बढ़िया आ रही है, अच्छी आ रही है, कोई समस्या नहीं हो रही है। अरे पहले आपने देखा होगा विपक्षी पार्टी केवल यही काम मौका देखती थी कि बिजली को लेकर के कब हम आंदोलन करें। मैं जिस तरह से मुझे ये विभाग मिला है और मैंने पहले 6 महीने में हमने समस्या आई, क्योंकि ये विरासत में हमें कांग्रेस से जो व्यवस्था मिली थी उसको ठीक करने में हमें समय लगा। लेकिन 1.5 साल से किसी तरह का कोई भी एक भी आंदोलन पूरे राजस्थान में किसानों का नहीं हुआ। वरना तो यहाँ ये पूरा क्षेत्र ले लो, झुंझुनू और सीकर, यहाँ पर आए दिन आंदोलन होते थे, आए दिन धरने लगते थे और लगातार लगते थे। लेकिन ये पहली बार है कि कोई भी किसान, कोई भी संगठन, किसी तरह का कोई आंदोलन सिंचाई के लिए नहीं हो रहा, न कोई बिजली की सप्लाई के लिए हो रहा है। तो ये व्यवस्था देने का काम हमने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से व्यवस्था को संभाला है, उनके नेतृत्व में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में राजस्थान अब बिजली के उत्पादन में सिरमौर है। आज हम अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में, रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन में इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं कि राजस्थान अपनी स्वयं की पूर्ति तो करे ही सही, लेकिन स्वयं की पूर्ति के साथ साथ राजस्थान ऊर्जा उत्पादन में सिरमौर बन करके और देश के अन्य प्रदेशों को भी बिजली देने का काम करें। इस तरह की व्यवस्था करने का काम हमारी सरकार कर रही है। जिस तरह से हमारा सपना है 2047 में मोदी जी का जो सपना साकार होना है कि हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, तो विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आवश्यक है कि हमारा राजस्थान विकसित बने, हमारा प्रदेश बिजली के उत्पादन में आत्मनिर्भर बने और उसके माध्यम से निश्चित रूप से आने वाले समय में जब प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा, प्रदेश विकसित होगा, तो राष्ट्र अपने आप विकसित होगा। इस तरह की योजना बना करके और हमारी सरकार काम कर रही है। जिस तरह से आज आप सबने यहाँ पर इस कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के और जो ये विश्वास व्यक्त किया है, और जिस तरह से मैंने देखा है
कि विक्रम जी लगातार जनता के बीच में रहते हुए जनता की सुनवाई करके समस्याओं का निराकरण करते हैं। और पहली बार जब कमल खिला है तो इनको भी एक संघर्ष के साथ साथ ये दिखाना है कि 5 साल में जो सेवा का भाव लेकर के विक्रम जी आए हैं वो सेवा का व्रत निश्चित रूप से जनता तक पहुंचे। और उनकी सेवा भाव के आधार पर मैं विश्वास दिलाता हूं कि यहां कमल खिले ताकि आने वाले समय में विकास की योजनाएं गांव और घर घर और ढाणी ढाणी में पहुंचे। इस तरह की निश्चित रूप से सोच के साथ ये सेवा का व्रत लेकर के और हमारे इस नवलगढ़ की धरती पर विक्रम जी ने जो संकल्प लिया है वो संकल्प भी पूरा होगा और जनता के आपके वादों पर आपके किए हुए निश्चित रूप से विश्वास को कभी गिरने नहीं देंगे। इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूं। हमारी सरकार आने वाले समय में विकास के और भी नए आयाम स्थापित करेगी और निश्चित रूप से राजस्थान देश का वो प्रदेश बने जो सबसे बड़ा प्रदेश तो है लेकिन सबसे बढ़िया प्रदेश बने, सबसे विकसित प्रदेश बने। उसके लिए हम सब निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार निरंतर काम कर रही है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि विकास के लिए अगर सबसे ज्यादा आज की तारीख में कोई जरूरत है तो वो विकास का मापदंड इस बात से आंका जाता है कि वहां की बिजली की खपत कितनी बड़ी। जितनी बिजली की खपत बढ़ रही है, जितनी बिजली की डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब वो प्रदेश विकसित हो रहा है। इसलिए हमारी डिमांड भी लगातार बढ़ रही है और उसके लिए हमारा प्रदेश विकसित हो रहा है। और इस प्रदेश को विकसित करने में ये बिजली विभाग महकमा वो आने वाले समय में और भी बेहतर तरीके से काम करेगा। जिस तरह से मैंने विक्रम जी को देखा था, मैं जाता हूं कहीं भी तो इस तरह से खुले मंच से अधिकारियों की तारीफ करना मैंने तो पहली बार सुना है कि एक विधायक जिस तरह से पहली बार किसी के भीतरी खुली मन से तारीफ करे। केवल और केवल सबसे ज्यादा कोई गालियां सुनने को मिलती है, कोई अच्छाई बहुत कम मिलती है। क्योंकि ये ऐसा महकमा है, आप देखेंगे पेयजल के लिए 2 घंटे पेयजल आ जाए तो हमारी पूर्ति हो जाती है। कोई सिंचाई के लिए समय पर थोड़े सीजन में पानी आ जाए तो पूर्ति हो जाती है। लेकिन बिजली का महकमा ऐसा है, ये 24 आवर्स चाहिए। किसी भी दिन ट्रिपिंग आ गई तो तुरंत विधायक जी को फोन आ जाएगा कि ये बिजली चली गई, क्या हो गया। तो जिस तरह से बिजली की डिमांड को लेकर के और यहाँ के अधिकारियों ने भी जो काम किया है, मैं सभी अधिकारियों का, यहाँ के कर्मचारियों का और इन सब का धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब ने जो बेहतर काम किया है, ये ऐसे बेहतर काम करने वाले अधिकारियों की तारीफ भी की जानी चाहिए ताकि वो और अधिक उनसे सीख लेकर के और हमारे अधिकारी बेहतर सेवा दें और बेहतर काम करें। हमारे एमडी भी यहाँ हैं अजमेर केपी वर्मा जी, निरंतर वो भी अपनी मेहनत करके और इस पूरे अजमेर डिस्कॉम को व्यवस्थित करने में लगे रहते हैं। और आज हमारा अजमेर डिस्कॉम, चाहे वो हमारे 3 डिस्कॉम है, जयपुर डिस्कॉम हो, जोधपुर डिस्कॉम और अजमेर डिस्कॉम हो, सबसे ज़्यादा अगर सभी जिलों को दिन में बिजली दे करके और कम घाटे में अभी तो फायदे में भी आ गया इस साल से, तो वो अजमेर डिस्कॉम है जो बेहतर तरीके से चल रहा है। इसलिए ये और बेहतर चले ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। आपके बीच में सभी पधारे हुए महानुभावों का पुनः धन्यवाद देते अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। हृदय से आभार। और आपने हीरानाथ आश्रम पर से 11,000 नवलगढ़ की जनता की ओर से विधायक विक्रम सिंह जी जाखल पुष्पहार भेंट कर आपका अभिनंदन। एवीएनएल के बड़े अधिकारियों के मध्य दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक जयकारा बोलिए नाथ जी महाराज की। और बहुत बहुत आभार ऊर्जा मंत्री जी ने जिस हृदय से ये बातें कही। एक विशेष बात और, अपना एक्शन साहब बार बार भास्कर जी मैंने खैरिया है कि पावन अवसर पर स्वामिनी को प्रसाद भी सागे राख्यो, तो कोई भी आदमी प्रसाद लिया बिना नहीं जाए। मैंने 5-7 बार खेती बोलिया खेता रो, मैं खयो जी थे झूठी चिंता करी, आपने नवलगढ़ में अतो बोलो तो कुणो सी आयडो बिना जी चिंता मत करो। और अब समय की सीमाएं हैं, इस मुकाम पर सारे सरपंच साथियों का सम्मान एक बार ज्ञापन और बाद में देंगे। सारे सरपंच साथी सम्मान कर रहे हैं ऊर्जा मंत्री जी का। और एक विशेष बात और, ऊर्जा मंत्री जी झुंझुनू जिला मुख्यालय पर ऊर्जा विभाग का समस्त इंजीनियरा की मीटिंग रखी है झुंझुनू जिला ने और सुचारू रूप से। 3 बजे सभा मीटिंग है, आपको अतो ही हो कि आवे और उद्घाटन कर चला जावे।
पण पूरो समय आपने दियो है तो आने झुंझुनू भी पूछनो है। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर ऊर्जा मंत्री जी हीरालाल जी नागर साहब तक अपनी तालियां पूछे और सारा सरपंच जी कोलशा, सरपंच महेश जी पारीक, तमाम जनप्रतिनिधि भाई रामेश्वर जी मील, जनता जी सेवाताई जी जानु लाग रहा है। ए सगड़ा सरपंच साहब बागोरिया, सरपंच राजेंद्र जी सैनी टोटपुरा, सरपंच भंवर जी दीवाल, लोहारगल सरपंच जगमोहन जी शेखावत, बारवा सरपंच मदन सिंह जी, सोटवारा सरपंच राहुल चौधरी जी, रामपुरा सरपंच राकेश जी, कल्याण सरपंच परशुरामपुरा भाई करणी राम, सगड़ा लोग ये मुकाम पर सम्मान कर रहा है। गोठड़ा सरपंच अर्जुन जी वाल्मीकि, धीर जी सरपंच सांडाशी मांडाशी, हेमंत जी गोड़ीवारा सरपंच प्रतिनिधि, भाई संदीप जी डाबड़ी बड़ौदा से, बुगाला सरपंच आनंद जी, सोथड़ी सरपंच प्रतिनिधि सुभाष जी, कोलशा से महेश जी पारीक, टोंक छिलरी से महेंद्र जी सैनी और आदरणीय पूर्ण सिंह जी शेखावत साहब, तमाम सरपंच प्रतिनिधि और भी कोई सरपंच साथी को नाम में इमन नहीं हुआ थे। सरपंच साहब पधारिया हुए तो बस अब पधारे। डूंडलोद से राधे श्याम जी सैनी साहब अपना सरपंच साहब और सब लोग पधारे मंच पर। और सम्मान ऊर्जा मंत्री जी को आप सब स्वामणी प्रसाद लियो और हर काम सुंदर जद बने जब हर आदमी आपको 100% करे। साउंड को बहुत आनंद आयो हुए तो एक बार श्री कृष्णा साउंड उदयपुर वाटी तक भी अपनी जोरदार तालियां पहुंचनी चाहिए। बड़े सुंदर काम पावन करियो है। ये मुकाम पर अभी कार्यक्रम ना आप विराम देंगे। भाई विजय सिंह जी मंच की व्यवस्था देखता होया जी। बस अब एक बार संख्या के हिसाब से तई लोग आप आवेंगे, 2 गेड़ा में कर लेंगे काम ने। हाँ भाई खिरोड़िया जी और जी हाँ